हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का आर्यन कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा। सो शुरू करते हैं। तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया गया है 31 मार्च 2020 को। हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है और साथ में बैलेंस शीट बनानी है हमको। ये जो डेट दी गई है इस डेट पर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि फॉर्मेट बना देंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, जो आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट है ना, और डेट डाल देंगे यहाँ पे 31 मार्च 2020 की। यहाँ पे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा लिखेंगे, है ना, फॉर द एंड ईयर, क्योंकि यहाँ पे एक साथ इसको बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है, देखिए यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं कौन सी आइटम कहाँ आती है। ये ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, परचेज सेल भी ट्रेडिंग अकाउंट में, रिटर्न्स हमारे पास दोनों दी गई हैं, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में। ये हमारी बैलेंस शीट में, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, डेटर क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में, और इंटरेस्ट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मशीनरी बैलेंस शीट में, कैरिज इन वर्ड जो है, कैरिज इन वर्ड आता है ट्रेडिंग अकाउंट में और कैरिज आउट वर्ड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस के साथ जो है वो फैक्ट्री वर्ड का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। कैपिटल बैलेंस शीट में, कैपिटल ड्राइंग्स बैलेंस शीट में माइनस होगी। ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट जो है 20%। देखिए ये हिडन टाइप की एडजस्टमेंट है, ये दी गई है ना, यहाँ पे दिया गया है ये। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, इसका इंटरेस्ट, और बैलेंस शीट में भी इसको शो करेंगे। ओके, सही है, शुरू करते हैं। उसके बाद देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया है एडजस्टमेंट में। तो मैंने बताया था कि ट्रायल बैलेंस के बाहर जो चीज दी होगी एडिशनल इंफॉर्मेशन में, उसका डबल इफेक्ट होगा। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा क्रेडिट साइड में, और दूसरा ये बैलेंस शीट में भी आएगा, ठीक है। सैलरी और वेजेस अनपेड, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो वेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये वेजेस अकाउंट में ऐड हो जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड हो जाएगा, है ना। तो मतलब ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दो जगह आएंगे, है ना। और दूसरा बैलेंस शीट में भी आएंगे। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है ये, ठीक है, क्रेडिट लायबिलिटी है हमारी। और ये ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंस में प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। तो देखिए जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वो तो प्लस होता है और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये माइनस होगा और बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है लास्ट 6 मंथ्स का एक्रूड है बट नॉट रिसीव्ड, ये एक्रूड इनकम है। तो देखिए हम यहाँ पे जैसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 20% जो है वो 5,000 का पूरी साल का कितना बनता है, जैसे मैं निकाल लेता हूँ तो 1000 है ना, 00 माइनस करने के बाद 1000। तो इसमें से 6 मंथ का एक्रूड है, तो एक्रूड इनकम है, ठीक है। तो इसकी भी एडजस्टमेंट की जाएगी। तो एक्रूड जो हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना है लास्ट 6 मंथ का। तो देखिए हमारे पास लास्ट 6 मंथ का जो है वो निकाल देंगे, मल्टीप्लाई बाय 6/12 करके, यानी कि 500 रुपए। तो स्टूडेंट्स 500 रुपए की जो इनकम है वो एक्रूड है, एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम। ओके, सो इसका भी डबल इफेक्ट होगा, एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी और दूसरा ये एसेट साइड में आएगी बैलेंस शीट में, ठीक है। तो मैं आपको अब करवाता हूँ क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक जो आता है वो सबसे पहले कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पे इसकी शुरुआत होती है। टू ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक जो है हमारे पास यहाँ पे 2500 है, ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ पे बना देता हूँ क्रेडिट साइड भी, सेल्स को मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये सेल्स जो है हमारी कितनी है, तो क्रेडिट में होगा इसका अमाउंट 50,000 की सेल है क्रेडिट कॉलम में, ठीक है, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा
और उसके बाद यहाँ पे लेस करेंगे, लेस रिटर्न इनवर्ड। तो जो सेल रिटर्न होती है उसका बैलेंस होता है डेबिट। तो जो ये रिटर्न लिखी गई है यहाँ पे, तो डेबिट कॉलम में जो अमाउंट होगा 2500 वो माइनस होगा। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे 50,000 माइनस 2500, 47,500 रुपीज। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारे पास दिया गया है एडजस्टमेंट में 5,000 रुपए। ठीक है, तो इसका डबल इफेक्ट होगा। अब ये यहीं पे दिखाएंगे 5,000। तो ये हमारी क्रेडिट साइड बन गई कंप्लीट। क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में इतनी ही होती है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं नेक्स्ट नंबर में टू परचेजेस। देखिए परचेज हमारे पास यहाँ पे कितनी है, परचेज जो है इसका डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में परचेज दिखाई गई है 20,000। तो 20,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना। और इसमें से लेस करेंगे, लेस रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड यहाँ पे लेस हो जाएगी। रिटर्न आउटवर्ड, देखिए रिटर्न आउटवर्ड जो है परचेज रिटर्न है, और परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है 1,000 रुपए। रिटर्न में जो क्रेडिट कॉलम में अमाउंट है 1,000। $19,000 हम यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम वेजेस है, और वेजेस का बैलेंस जो है डेबिट में देखेंगे एक्सपेंस है 2500। ओके, टू वेजेस। तो इस वेजेस को मैं अभी यहाँ लिखूंगा, क्यों, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो है वो क्या है, एडजस्टमेंट है कि ये जो वेजेस है 500 रुपए की अनपेड है, तो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। और आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस होता है वो ऐड होता है, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस में लिखूंगा। जो मेरे पास आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो 500 है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हो गया। तो वेजेस का भी मैंने लिख दिया है ना। अब उसके बाद ये दोनों चीजें तो यहाँ आती नहीं है ना। कैरिज इनवर्ड है हमारे पास, देखिए कैरिज इनवर्ड। तो कैरिज इनवर्ड हमारे पास यहाँ पे 1,000 है, तो इसको लिखेंगे टू कैरिज इनवर्ड ओके। तो स्टूडेंट्स इतनी ही आइटम्स आएंगी, क्योंकि बाकी की आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट में अब नहीं आएंगी, है ना। ओके जी, तो आप देख सकते हैं कौन सी साइड ग्रेटर है। क्रेडिट साइड जो है यहाँ पे बड़ी हमको दिख रही है ना। 2500, 19,000, 3,000 और 1,000, 25,500 माइनस 500, तो 27,000 रुपए हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। 27,000 रुपए। तो हमारा देखिए ग्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल करेक्ट है, 27,000 रुपए। तो यहाँ हम लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रैकेट में ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। अब दोनों साइड का टोटल जो है यहाँ पे
मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोनों साइड का टोटल इक्वल है। तो आई होप आपको इतना जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हमने जो है वो क्वेश्चन को कर दिया है यहाँ तक कंप्लीट। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट जो है 500 रुपीज दिया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, और यहाँ पे भी आपके पास जो है इंटरेस्ट 20% के हिसाब से। तो कई बार स्टूडेंट्स ऐसा देखना पड़ता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 500 का इंटरेस्ट है ये यही वाला है इन्वेस्टमेंट का, है ना। तो देखिए इसको मैं यहाँ लिख दूंगा, पहले यहाँ मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो 500 मेरे पास ये है ना। और मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट। 500, ठीक है। ओके जी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि यहाँ पे लिखा गया था कि 6 महीने का जो रिसीव नहीं किया है ना, कमा लिया है हमने। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो हमने अर्न की है पर रिसीव नहीं की है, और ये हमारी एसेट होती है, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी एक्रूड इनकम। ठीक है, ओके जी। तो उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन में दिया होता है तो आपको जो है वो देखना पड़ेगा। ओके जी, तो ये एक तो इंटरेस्ट वाला पॉइंट जो है इसके रिगार्डिंग ये हो चुका है कंप्लीट। अब आप नेक्स्ट देखिए, ये तो बैलेंस शीट की आइटम है, यहाँ नहीं आएगी। सैलरी दी गई है, सैलरी आती है डेबिट साइड में, तो यहाँ लिखेंगे टू टू सैलरीज। सैलरीज हमारे पास दी गई है 5,000, है ना। उसके बाद हमारे पास देखिए सैलरी के रिगार्डिंग लिखा था कि 500 की सैलरी अनपेड है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, है ना। मतलब हमको ये अमाउंट जो है वो अभी बाहर यहाँ पे लिखना पड़ेगा सामने, क्योंकि ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी को। जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस को हमने ऐड किया है यहाँ, है ना, उसी तरीके से हमको आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे, ऐड करके बाहर लिखेंगे 5500। तो मैं आपको बता देता हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कंसर्न एक्सपेंस में हमेशा ऐड होता है। ओके, यहाँ तक का पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं आपको आराम से इसको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मशीनरी की बात बोली गई है। देखिए मशीनरी जो है बैलेंस शीट में आएगी, फिर इसके रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट हमारे पास यहाँ नहीं है ना। पहले दो एडजस्टमेंट तो हमने कर ली। ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंस के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो एक तो कैरिज आउट वर्ड जो है ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पच्चीस टू कैरिज आउटवर्ड 2500 टू रेंट रेट्स 5,000
ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं ये कैपिटल और ड्राइंग्स जो है वो बैलेंस शीट की। ऑफिस एक्सपेंस जो है हमारे पास यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके पास यहाँ पे 1000 है। ऑफिस एक्सपेंस जो है 1000 है, यहाँ पे लिखेंगे टू ऑफिस एक्सपेंस 1000। सो एक बार फिर से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंस जो है वो 500 रुपये है और यहाँ लिखा गया है कि 25 रुपीज जो है प्रीपेड है ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंस। तो यहाँ लिखेंगे पहले, देखिए इसके रिगार्डिंग, तो इसको कैसे करेंगे, ऑफिस टू ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंस। और ऑफिस क्लीनिंग जो एक्सपेंस है वो 500 रुपये है। प्रीपेड एक्सपेंस 475 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके जी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, सब कुछ मैंने कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि दिख रहा है कि जो इसकी क्रेडिट साइड है वो ग्रेटर है, तो मैं यहाँ क्रेडिट साइड का पहले टोटल करूंगा, है ना। उसके बाद मैं डेबिट साइड का टोटल करूंगा और माइनस कर दूंगा यहाँ पे। तो 14,475 मेरा आ रहा है। अब मैं माइनस 28,000 में से करूंगा तो 13,525 रुपये मेरा आ रहा है। और यहाँ भी 13,525 दिया गया है, देख लीजिए 13,525। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 13,525। ओके, और अब हम यहाँ पे टोटल कर देते हैं, तो बोथ साइड का टोटल 28,000 है ना। तो ये मेरा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमने बना लिया। यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ओके, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है, मैंने आपके सामने अभी इसको कैलकुलेट करके दिखाया। तो यहाँ तक जो है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। और स्टूडेंट्स, ये जो इंटरेस्ट की जो बात आपसे बोल रहा था, ये बिल्कुल एक्यूरेट बात है ना। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन को एकदम से जल्दी से नहीं करवाया जा सकता कि ये जो इंटरेस्ट लिखा है 500 रुपये यहाँ पे क्रेडिट में, ये इसी इन्वेस्टमेंट का ही है ना। और ये 6 मंथ का है 500, बाकी का जो 6 मंथ का है वो अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो वो हमने ऐड करके दिखा दिया। एक्रूड इनकम हमेशा ऐड होती है। तो यहाँ तक जो है हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैलेंस शीट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे। सो आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए बैलेंस शीट को लिक्विडिटी ऑर्डर में मैं बनाऊंगा, है ना, लिक्विडिटी ऑर्डर फॉलो होगा। तो एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड कोई भी हम पहले बना सकते हैं। तो मैं यहाँ जो हूँ वो आप देख सकते हैं, पहले मैं एसेट साइड बना लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे कैश कहीं दिया गया है, आप देख सकते हैं कहीं भी मेरे पास कैश नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेटर को लिख लेता हूँ, है ना। डेटर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है।
और डेटर्स की वैल्यू क्रेडिट डेबिट में दी गई होती है 5000, तो 5000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद और कुछ मेरे पास जो है वो आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे और कोई आइटम्स जो है वो नहीं दी गई है। बैलेंस शीट की मशीनरी है ना, एसेट में। बाकी मेरे पास जो है वो एक बिल्डिंग दी गई है ना। तो करंट एसेट में मैं स्टूडेंट्स अब क्या करूंगा, मेरे पास नीचे भी आइटम्स दी गई थी, देखिए। एक तो मैं एक्रूड इंटरेस्ट और प्रीपेड एक्सपेंस इनको दिखा दूंगा। यहां मैं लिखूंगा एक्रूड इंटरेस्ट, ये 500 का था, ये भी मेरी एसेट है। और प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस 25 रुपीज था, ये भी मेरी करंट एसेट में आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लोजिंग स्टॉक को दिखा दूंगा। क्लोजिंग स्टॉक जो है मेरा, मैंने बताया था आपको डबल इफेक्ट होगा, 5000 है। ठीक है, तो ये मेरे बैलेंस शीट में आ चुके हैं, है ना। तो ये मेरी एडजस्टमेंट्स जो है वो लास्ट की जो 3 एडजस्टमेंट्स हैं वो पूरी हो गई है। क्लोजिंग स्टॉक भी मैंने दिखा दिया है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है सेकंड एडजस्टमेंट बचती है, वो लायबिलिटी साइड में आएगा, है ना, इसलिए मैंने अब इसको निशान लगाया है यहाँ पे, देखिए। तो अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे देखो दिया गया है हमारे पास एसेट में एक तो बिल्डिंग दी गई है हमारे पास यहाँ पे 10,000 की। तो यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग, 10,000 की बिल्डिंग है। और हमारे पास यहाँ पर मशीनरी दी गई है, मशीनरी हमारे पास यहाँ पे 15,000 की है। ठीक है, ओके जी, तो यहाँ तक हमने कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सारी एसेट्स को हमने लिख दिया है। ये लाइबिलिटी साइड में आएगा स्टूडेंट्स, है ना, क्रेडिटर्स वगैरह, ये जो क्रेडिटर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब हम देख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह सब कुछ आ गया है। तो यहाँ जैसे मैं इसका जैसे टोटल करता हूँ तो 40,525 रुपये आ रहा है। 5,000 क्लोजिंग स्टॉक को भी हमने दिखा दिया है, देखिए। कोई और एसेट जो मेरे पास यहाँ पे 5,000 रुपीज की क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा दिया है। इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट्स, देखिए इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मेरे पास जो है वो 5,000 की है। तो ये मेरी आ गई है बैलेंस शीट की एसेट साइड। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्रेडिटर्स को दिखा दूंगा। और क्रेडिटर्स जो है मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, 2500 रुपये। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे कैपिटल है, ड्राइंग्स है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस मैं यहाँ लिख दूंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस।
कैपिटल और ड्राइंग्स हमारे पास हैं, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे बैलेंस शीट की कोई भी आइटम अब नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल। देखिए मैं यहाँ लिख दूंगा कैपिटल, और कैपिटल को मैं स्टूडेंट्स अंदर लिखूंगा, है ना, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी हमारे पास जो है वो एडजस्टमेंट है। देखिए कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में है, यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस 24,500 रुपये मैं यहाँ पे लिखूंगा 24,500 रुपीज, ठीक है। और इसमें मैं ऐड कर दूंगा अब नेट प्रॉफिट को, ओके। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 13,525 रुपये। तो ये मैंने कर दिया है ऐड। 38,025 रुपये। तो मैं यहाँ इसके नीचे लिख दूंगा 38,025 रुपये, ठीक है। और यहाँ से मैं लेस करूंगा ड्राइंग्स को, तो ड्राइंग्स लेस कर दूंगा मैं, और मेरे पास यहाँ पे देखिए जो ड्राइंग्स है वो डेबिट में 1,000 है। तो देख लीजिए बैलेंस शीट की दोनों साइडों का टोटल आ गया है ना, जो बिल्कुल एक्यूरेट है, और हमारा आंसर भी 40,525 रुपये है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है क्वेश्चन को किया जाता है। मैंने बहुत ही आराम के साथ आपको बता दिया, बिल्कुल स्लोली स्लोली ये चलता है ना। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं वो लायबिलिटी साइड में आते हैं, है ना, और जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, एक्रूड इनकम होती है, वो इस साइड आती है, ओके, एसेट साइड में, ठीक है। और जो डबल इफेक्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया कि प्रीपेड एक्सपेंस लेस होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड होता है, और जो एक्रूड इनकम होती है वो भी ऐड हो जाती है ना। और इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट यहाँ पे ऐसी कुछ नहीं थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो एक बार देख लेते हैं। तो 31 मार्च 2018 को आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है आपने यहाँ, ठीक है। तो आपके पास ड्राइंग्स दी गई है जो बैलेंस शीट में आती है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, व्हीकल एसेट है, डेटर एसेट है, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, कैश एट बैंक बैलेंस शीट में एसेट है, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, रेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में, बैड डेट जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, कैरिजिन वर्ड हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, कैपिटल बैलेंस शीट में, ये भी बैलेंस शीट में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, बिल्स पेबल बैलेंस शीट में, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन लगानी है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी अभी मुझे ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी बेसिक चला है बिल्कुल एडजस्टमेंट के साथ। तो ये क्वेश्चन अभी आपको होमवर्क में नहीं है, ठीक है। तो आपने सिर्फ अभी रिवाइज करना है, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच।